अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेरी वीडियो पे एक बार फिर खैर मक़दम है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि वो कौन से सवाल हैं जो लोग अक्सर मुस्लिम लोगों से करना चाहते हैं, मैं उन्हीं सवालों के जवाब आपको इन वीडियोस के ज़रिए देना चाहता हूँ। उन सवालों के लिस्ट में एक सवाल आता है कि मुस्लिम लोग शरिया लॉ क्यों फॉलो करते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि शरिया लॉ है क्या। तो शरिया लॉ एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ है जो कि कुरान और सुन्नत से लिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी, जो भी चीज़ें वो अमल करते थे उनसे, और कुरान हदीस में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे लिया गया है। इस लॉ का मकसद है कि जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं एज एन इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी ऑल्सो, उनके जो भी लाइफ का जो क्या कह सकते हैं उसको पर्पस है वो क्या है, सबसे पहले वो जानना। दूसरा, उनकी सेफ गार्ड करना। ठीक है, मतलब कि उनके जो राइट्स हैं उसकी सेफ गार्ड करना, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी सेफ गार्ड करना, उसकी जो पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़ हैं उनका सेफ गार्ड करना। ठीक है, अब ये सेफ गार्ड जो है ये एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल का थ्रू आउट द कम्युनिटी भी हो सकता है। तो अब ये जो लॉ है, इस लॉ में बिल्कुल क्लियर एंड कट आंसर्स दिए गए हैं कि भाई अगर आप इन लॉ से डिफाइन अलग जाके कुछ अलग करते हैं तो उसकी आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मुस्लिम लोग शरिया लॉ को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें जस्टिस सिस्टम बहुत ही सिंपल है। अगर आपने कुछ गलत किया और आप उसके दोषी पाए जाते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, आप बीच में नहीं हैंग करेंगे। ठीक है, तो ये है शरिया लॉ और इसीलिए मुस्लिम लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मुस्लिम लोग जीसस को मानते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको फिर से एक वर्ड के ऊपर थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा कि मानना तो है लेकिन किस सेंस में। ठीक है, हम लोग यही मानते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम के थ्रू जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम वो पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम हम उनको कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम से हुए और वो बिल्कुल वर्जिन बर्थ से हुए। उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स परफॉर्म किए, जैसे कि मुर्दे लोगों को ज़िंदा कर देना, लोगों को हील करना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स उन्होंने किए अपने ज़माने में। और ये हर एक मुस्लिम, अगर आप किसी भी मुस्लिम से जाके पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे आपको कि हम इसी वे में उनको मानते हैं। हम उनको मानते हैं एज अ मैसेंजर फ्रॉम दी गॉड। वो हमेशा एज ए मैसेंजर उन्होंने काम किया, अपने क्रिएटर से जो भी उनको मैसेजेस मिले वो उन्होंने कन्वे करने की कोशिश की। हम उनको एज अ गॉड नहीं मानते, जैसा कि आप अलग दूसरे रिलीजन में, आप दूसरे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो उनको गॉड समझते हैं। बट एज ए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी मुस्लिम से पूछते हैं तो हम उनको गॉड नहीं मानते, बट हम उनको हमारे नबी मानते हैं, हमारे प्रॉफिट मानते हैं। इसीलिए जब भी हम उनका भी नाम लेते हैं तो उनके नाम के पीछे अलैहिस्सलाम लगाते हैं, यानी कि पीस बी अपॉन हिम लगाते हैं। सो ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी हम उर्दू में उनको बोलेंगे तो हम उनका अलैहिस्सलाम लगाते हैं, पीस बी अपॉन हिम। कई बार इंग्लिश में भी अगर हम जीसस क्राइस्ट बोलते हैं तो पीस बी अपॉन हिम लगाते हैं। तो हम उनको वही दर्जा देते हैं जो हम अपने नबी को देते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम। उनको जो दर्जा देते हैं वही दर्जा हम उनको भी देते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि जिहाद क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि लोग मुस्लिम्स लोगों के ऊपर ये एलिगेशंस लगाते हैं कि तुम लोग जिहाद करते हो, तुम लोग लोगों का खून खराबा करते हो, तुम लोग लोगों को मार देते हो, वगैरह वगैरह चीज़ें करते हो। ठीक है, और ये सारी न्यूज़ेस आपको मिलती हैं थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई जिहाद इसको कहते हैं, कोई लव जिहाद बना रहा है, कोई दूसरा जिहाद बना रहा है, कोई वगैरह वगैरह। ठीक है, बट असल मायने में जिहाद है क्या? व्हाट इज़ जिहाद? तो अगर मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसका ये मतलब
कतई नहीं है कि आप होली वॉर्स करें। जिहाद करने का मतलब होली वॉर्स करना कतई नहीं है। जिहाद करने का मतलब है आप स्ट्रगल करें, आप स्ट्राइव करें इन द वे ऑफ अल्लाह। स्ट्रगल करें, आप कोशिश करें कि आप जो भी करें वो अल्लाह के रज़ामंदी के लिए करें, ठीक है। आप भूखे रह सकते हैं, भूखा रहना भी एक तरीके का जिहाद है। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, आप मज़लूमों की मदद कर सकते हैं, जो मदद के लिए जिनको मदद की ज़रूरत है आप उन तक आप अपनी मदद किसी भी ज़रिए से पहुंचा सकते हैं। आप लोगों तक अपने पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपने सवाल जवाब पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी ये वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता हुआ दिख रहा हूँ, ये भी एक तरीके का जिहाद है जो कि मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके। तो जिहाद का मतलब ये होली वॉर कतई नहीं है, बल्कि जिहाद का मतलब ये है जो कि मैंने आपको बताया। तो जिहाद का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में आप उसके ऊपर अटैक करें। आप उसको कोशिश करें कि वो आपको कोई हानि ना पहुंचा सके, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरीके की चीज़ों को जिहाद में इंक्लूड किया जाता है। होपफुली आपको आज की वीडियो में कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे और मैं यही चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सवालों के जवाब पता हों, ताकि कोई अगर इन फ्यूचर उनसे ये पूछे तो वो इस चीज़ का जवाब दे सकें और उसको समझा सकें। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर।